फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीरो पीरियड मैथ। तो आज हम सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल के कुछ कंसेप्ट को। ओके, तो पॉलिनोमियल हमें समझना, सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। ओके, तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दैट पावर इज ऑलवेज शुड बी इन होल नंबर। ओके, तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी हमेशा जो पावर होनी चाहिए ना वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। सपोज दैट मेरे पास ये क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन है। अब देखिए, ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब होता है? जब ये इस फॉर्म में होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इट मींस पॉलिनोमियल कई टाइप्स के होते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें 8z का क्यूब है प्लस 9x प्लस 3 है। इसमें सारे जितने भी टर्म्स है सब अलग अलग है ना। तो आपको सबसे पहले हम इसके मीनिंग समझाते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जहाँ पे लेटर्स होंगे ना वो क्या कहलाते हैं? आपके वेरिएबल। जो भी लेटर्स आपको क्वेश्चंस में दिखाई दे वो क्या कहलाते हैं? आपके वेरिएबल। और उसके साथ जो नंबर होंगे तो इन दोनों को मिलाकर के आपका क्या बनेगा? टर्म्स, है ना। तो इसमें 3 टर्म है ना, तो जरूरी नहीं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल 3 ही टर्म हो। आपके कभी 1 टर्म भी हो सकते हैं, 2 टर्म भी हो सकते हैं, 3 टर्म भी हो सकते हैं, 4 टर्म भी हो सकते हैं, है ना। ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो पॉलिनोमियल में बस क्या होनी चाहिए? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए। क्लियर है? ये हो गया आपके वेरिएबल। जहाँ भी लेटर्स दिखाई देंगे वो आपको वेरिएबल कहे जाएंगे। ओके, और वेरिएबल के साथ जो नंबर्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? टर्म्स। तो ये देखिए, तो ये भी आपके टर्म्स कहलाएंगे। लेकिन ये इसके साथ तो ना वेरिएबल है ना, वेरिएबल तो कुछ भी नहीं है। तब ये क्या कहलाएंगे? आपका ये होगा आपका कांस्टेंट टर्म। ये भी टर्म होगा बट ये क्या होगा? कांस्टेंट, है ना, क्योंकि इसके साथ कोई भी नहीं है। तो ये होगा आपका कांस्टेंट। क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, जब हमने वेरिएबल समझ लिया, टर्म समझ लिया, कांस्टेंट समझ लिया, ओके, तो अब समझते हैं डिग्री को। तो इस डिग्री क्या होता है? तो देखिए, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री वो होता है ना कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी डिग्री कहलाती है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपकी हाईएस्ट पावर क्या है? तो यहाँ पे देखिए, कोई भी वेरिएबल की जो पावर है इट मीन्स वेरिएबल की पावर 3 है। वेरिएबल की पावर कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है और यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे कोई पावर ही नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या है आपकी? 3। तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3। तो आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, है ना। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसकी पावर हाईएस्ट कोई भी हो, अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं डिग्री क्या लेती? 5। यहाँ पे अगर 4 होता तो मैं क्या लेती? 4। अगर यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 3 होता तो डिग्री क्या हो जाता आपका? 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या होगी? 4। तो यह क्या है आपका? डिग्री। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होंगे। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोएफिशिएंट। अब देखिए, आपको समझना है कि कोएफिशिएंट क्या होता है। तो कोएफिशिएंट होता है कि किसी भी नंबर का अगर मुझे कोएफिशिएंट निकालना हो तो बस उस वेरिएबल के आगे वाला नंबर कहलाता है आपका कोएफिशिएंट। इट मीन्स अगर आपसे पूछ रहा है कि जेड क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो जेड क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 8, है ना। बस हो गया आपका आंसर। अगर आपसे पूछा है कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा? 9। तो आप आसानी से लिख सकते हो क्या हो गया इसका कोएफिशिएंट? 9। इट मीन्स कोई भी वेरिएबल के आगे का जो नंबर होता है वो उसका कहलाता है कोएफिशिएंट। ओके, अब यहाँ पर आपकी पूछा जाए, आपको मैंने ये टर्म्स तो बता दी। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट, अगर आपको इसकी डिग्री बताने को कहा जाए कि कांस्टेंट टर्म की आपकी डिग्री बताइए, तो आप कैसे बताओगे? तो कांस्टेंट टर्म है भाई, इसकी डिग्री क्या होगी? तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या हो जाएगी? 0। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये हो गया आपके इसके कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी से रिलेटेड हमें 2.1 एक्सरसाइज को क्लियर करना है। ओके, तो चलिए हम समझते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो ये आपकी न्यू बुक गणित मंजरी के क्वेश्चन है ना पॉलिनोमियल के। तो 2.1 एक्सरसाइज है इसका। तो चलिए एक करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, और फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है, तो आपको इस डिग्री निकालनी पॉलिनोमियल के। तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लासेस में तो बताया था नहीं कि सारी कंसेप्ट का पॉलिनोमियल के, तो बस उसको रिवाइज करिए और देखिए हम डिग्री कैसे निकालते हैं। अगर उसने आपने उसे नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, मैं इसे आपको समझाती हूँ ठीक से फिर से। तो मुझे डिग्री निकालनी पॉलिनोमियल की। तो ये पॉलिनोमियल के कुछ एक्सप्रेशंस है ना। तो ये चारों कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इन सभी चारों क्वेश्चंस डिफरेंट है। तो इन सभी डिफरेंट क्वेश्चंस में आप पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं? देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। तो मैंने आपको बताया था कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सभी क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं। और जो x है या फिर y होते हैं तो वो क्या होते हैं? वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी ना वो आपकी डिग्री होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 2x² - 5x + 3 ये क्वेश्चन है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो आपकी डिग्री क्या हो गई? 2। बस आपको यही करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी? y³ + 2y - 1। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस क्वेश्चन में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है इस क्वेश्चन की? तो आप देख सकते हो y⁵। ओके, तो आपकी डिग्री क्या होगी? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन दिस क्वेश्चन इज 3। ओके, नेक्स्ट -9। और -9 थर्ड क्वेश्चन है ना। तो -9 देखिए, ये एक टर्म है ना, और इसे आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो जब कांस्टेंट में कोई वेरिएबल ना हो, कुछ भी ना हो, तब इसकी डिग्री क्या हो जाती है? 0।
क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है ना, और ये कांस्टेंट है बिल्कुल भी, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट 4z-3, तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। अब ये देखिए आपको लीनियर पॉलिनोमियल की क्वेश्चन है ना, तो इसमें z का पावर भी कुछ नहीं और 3 इसके साथ कोई वेरिएबल भी नहीं, तो इसकी पावर क्या मानी जाएगी, z के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 छुपा तो है ना, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। दैट्स इट, और ये हो गया आपके आंसर्स, है ना, बहुत ही आसान। तो चलिए आप इसे बनाइए। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, आई होप कि ये न्यू बुक है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं जो आपको समझाऊंगी ना चैप्टर वाइज तो आपको काफ़ी आसान लगेगा। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए और बस देखते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3। तो ये आपके क्वेश्चन है। इससे पहले के क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, तो मुझे डिग्री फाइंड करनी थी, मुझे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए थे। अब इसका जस्ट अपोजिट है, मुझे डिग्री यहाँ पे दी हुई है, अब मुझे क्या फाइंड करना था, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करना। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब डिग्री 1 हो और जब डिग्री 2 हो, जब डिग्री 3 हो, तो उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी। ओके, तो नाउ चलिए हम इसे क्वेश्चन करते हैं। जब डिग्री दी हुई हो, सपोज दैट ये है डिग्री जब 1 दिया हुआ, तो उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी, तो देखिए कोई भी आप बना सकते हो ना, तो जिसकी वेरिएबल की जो पावर्स होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने ये लिया 5z+3, है ना, तो ये क्या है, एक टर्म है, और ये क्या है, एक टर्म है। ओके, तो ये आपका, अब देखिए इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1, तो इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, इसके आगे कुछ है नहीं है, तो ये क्या होगा 1, तो बस ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो यहाँ पे आपको डिग्री बता दिया कि 1 है, तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार करना है ना। तो उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 आप ले सकते हो, जब डिग्री 2 हो, है ना, 1 डिग्री 2, जब डिग्री 2 हो तब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, तो देखिए आप कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे 8y, अब डिग्री 2 होनी चाहिए हाईएस्ट, तो मैं यहाँ पे क्या दे दूँगी, बस 8x² माइनस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5x+8, है ना। तो ये एक लीनियर वे में होनी चाहिए। ओके, एक अलजेब्रिक फॉर्म में होनी चाहिए, तभी आपकी एक्सेप्टेबल होंगी। ओके, तो देखिए 8y² माइनस 5x+8, तो डिग्री क्या होनी चाहिए 2, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये हो गया ना करेक्ट, है ना। तो देखिए थर्ड, उसी टाइप से आप थर्ड बताइए, तो थर्ड में क्या आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए 3, तो आप आसानी से बता सकते हो ना, कोई भी आप टर्म ले सकते हो, बस पावर क्या हो जाएगा 3। तो देखिए मैं यहाँ पे लेती हूँ 6z का क्यूब माइनस 8y+1, हो गया ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो इसमें इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या होगी 3, तो डिग्री आपका 3 है। इट मीन्स मुझे यहाँ पे बनाना क्या था, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू शो करना था, तो है ना, ये आसान सा कंसेप्ट। तो चलिए आप इसे बनाइए, समझिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गए होंगे, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। ओके, तो ये पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस है। ओके, तो आपको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट किसका, x² एंड y³ का। तो क्या हो जाएगा, तो आपको कोएफिशिएंट तो पता होगा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x², तो उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, तो उसके आगे का नंबर, है ना। उसी तरह से x³ है, तो x³ का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 3। इसे हम या तो हम इसे x³ का कोएफिशिएंट का या फिर इसे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का है। ओके, तो आपको कोई भी क्वेश्चंस दे सकता है। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मुझे क्या पूछा गया, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू, तो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा 6, तो ये हो गया आपका आंसर 6। बस आपको यही करना है। उसी तरह से आपको बनाना है कोएफिशिएंट ऑफ x³, है ना। क्वेश्चन मुझे यही निकालना है ना, तो x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x³ यहाँ पे है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 3, तो बट ये 3 केवल तो नहीं, उसके आगे का साइन क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -3, तो इसको आपको ये भी ध्यान में रखना है ना। तो आसान है ना कोएफिशिएंट निकालना, है ना। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ढेर सारी वीडियोस मैथ से रिलेटेड बना सकूँ। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो आई होप कि आपको 3 तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, मैं हूँ ना, आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी। ओके, और ये न्यू मैथ्स की बुक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं कि न्यू मैथ्स का बुक है तो कैसे सॉल्व करूँ, तो ये बिल्कुल भी आसान है ना, बस आपको कंसेप्ट समझना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। अब आपको कोएफिशिएंट निकालना है, तो थर्ड नंबर में आपने कोएफिशिएंट निकाला था ना x² और x³ का, तो क्या था वो आपके उसके आगे का नंबर। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको z का कोएफिशिएंट निकालना। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए तो z कहाँ पे है, तो z यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी है, बट मुझे z का कोएफिशिएंट निकालना है। यहाँ पे तो z³ है, यहाँ पे तो z का स्क्वायर है, तो कोएफिशिएंट क्या होगा भाई, अगर मुझसे क्वेश्चन में राइज करते कि z³ का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो मैं बताती 4 होगा, z² का क्या होगा तो 5 होगा, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा है कि z का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ z क्या होगा आप बता दीजिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
कोएफिशिएंट ऑफ जेड। हाँ बताइए बताइए, बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी आसान है। तो जेड का जब यहाँ पे जेड है और जेड मेरे पास है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। बस हो गया आसान, है ना, क्योंकि इसके तो पावर्स है ही नहीं। इट मीन्स मुझे पूछा है जेड का, और यहाँ पे जेड क्यूब और जेड स्क्वायर है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0, है ना। हम सॉल्व करते हैं 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, है ना। तो आई होप कि आपको 1 to 4 काफ़ी अच्छे लगे होंगे और समझ में आएंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड था। तो चलिए हम 1 to 5 में अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म कौन होगा? तो मैंने आपको बताया कंसेप्ट के थ्रू कि कांस्टेंट कौन होता है। तो कांस्टेंट वो टर्म होता है, द सच एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल दैट द डिग्री इज 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसकी डिग्री 0 होगी। तो ये देखिए, इसकी डिग्री 0 है भाई, नहीं ये तो 3 है। इसकी डिग्री क्या होगी? 2। इसकी डिग्री हो गई 1। बट ये जो अकेला है यहाँ पे, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है ना, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। जिसकी डिग्री क्या है? 10 की डिग्री क्या है? 0। ऐसे भी कांस्टेंट होती है, क्या हो जाएगा? सो आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो कि कांस्टेंट का क्या होगा आपका? तो कांस्टेंट हो जाएगा आपका जिसका डिग्री 0 हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कांस्टेंट। तो हो गया आपका -10 आंसर, है ना। तो आप आसानी से समझ सकते हो। आई होप कि आपको 2.1 एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपके मैथ्स के क्वेश्चंस को यूं ही आसान बनाती रहूँ, आपके लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चंस भी जल्दी आ जाए। ओके।